नीट 2025 की प्रिपरेशन कैसे करें, खास करके ड्रॉपर्स के लिए ये बात आती है। ड्रॉपर्स के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। ड्रॉपर्स हो या पार्शियल ड्रॉप ले रखे हो, सो आपके मन में काफ़ी कन्फ्यूजन होगा कि इस बार हम नीट की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि कट ऑफ इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ जा रही है। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए एज अ ड्रॉपर, एज अ पार्शियल ड्रॉपर, प्रिपरेशन की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, वही हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी for NEET 2025, especially for droppers and partial droppers. Let's go. Hello everyone, welcome to Spark of Classes. This is Suman Yadav. ड्रॉपर्स एंड पार्शियल ड्रॉपर्स, कई लोगों को इस शब्द का मतलब नहीं पता होता है, तो मैं एक बार हल्का सा आपको बता देती हूँ। ड्रॉपर्स का सीधा सा मतलब है जिन्होंने 12th के बाद थोड़ा सा गैप लिया और वो कोई भी कोर्स नहीं कर रहे। ठीक है, उन्होंने 1 साल या 2 साल जितना भी गैप लिया है वो कोई भी कोर्स नहीं कर रहे, उन्हें हम ड्रॉपर्स कहते हैं। चाहे वो बीएससी करने के बाद कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं तो भी उन्हें ड्रॉपर्स कहलाएगा। यानी कि 1 साल उनका पूरा का पूरा जाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ तैयारी में, सो उन्हें हम ड्रॉपर्स कहते हैं। ठीक है, और पार्शियल ड्रॉपर का ये मतलब होता है कि वो तैयारी किसी और चीज़ की कर रहे हैं और कोर्स कोई और कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन साथ में बीए या बीएससी में नाम उन्होंने लिखवा रखा है। सो ऐसे लोगों को हम कहते हैं पार्शियल ड्रॉपर्स। अब दोनों के लिए ही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज लगभग सेम है, दोनों की अलग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज नहीं होगी, लगभग सेम होगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका कितना सिलेबस तैयार है और कितने सिरे से आपको फिर से तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आखिर आप चूक गए तो कोई ना कोई कमी तो रह गई होगी। चाहे आपके टाइम मैनेजमेंट में कमी हो, चाहे आपका सिलेबस ना कवर हो पाया हो, चाहे आपकी प्रैक्टिस ना हो पाई हो, कुछ ना कुछ कमी रही होगी। सो कैसे आप उसे फाइंड आउट करोगे और किस तरह से प्रिपरेशन इस साल करोगे, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये देखो आपके कौन से वीक चैप्टर्स हैं। एक बार उनकी लिस्ट निकालो कि कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं आते या कभी आपने पढ़े ही नहीं और वो सिलेबस में आ रहे हैं। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है 2025 का तो एक बार ये वीडियो देख लेना, मैंने 2025 का डिटेल्ड सिलेबस बता दिया है। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। अगर नहीं ढूंढ पाते हो तो कमेंट में मांग लेना, हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। और नीट 2025 से रिलेटेड हम लोग ने एक नई प्लेलिस्ट रिलीज़ कर दी है बच्चों, जिसमें आपको नीट 2025 की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो नीट 2025 के लिए वो प्लेलिस्ट आप सेव करके रखो। अभी से ले करके आपके काउंसलिंग और एडमिशन तक के हम आपके साथ हैं, पूरा 2025 तक हम आपके साथ हैं। जब तक आपकी काउंसलिंग और आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे उस प्लेलिस्ट के थ्रू। उस प्लेलिस्ट में हम लोग वीडियोस डालते रहेंगे। ठीक है, सारी वीडियोस 2025 से रिलेटेड नीट की आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगी। खैर, बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। सो देखो बच्चों, सबसे पहले तो सिलेबस देखो, सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। सिलेबस की वीडियो मैंने आपको सजेस्ट कर दी। सिलेबस देखो, उसके बाद उसमें से देखो कि आपको क्या नहीं आता। आप ड्रॉपर हो तो कुछ तो ऐसे चैप्टर होंगे जो आपने पढ़ रखे होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 12th के बाद आप ड्रॉप ले रहे हो, 12th तक आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है, उनके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल ऐसे ड्रॉपर्स की बात करें जिन्होंने प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दिया लेकिन उनका नहीं हो पाया। ठीक है, सो ऐसे लोग क्या करें। ऐसे लोग सबसे पहले तो आप चैप्टर्स फाइंड आउट करो, कौन से चैप्टर आपको नहीं आते हैं, कौन से चैप्टर आपने छुए तक नहीं है अभी तक, उनकी लिस्ट निकालो आप। ठीक है, मान लेते हैं 4, 5, 6 चैप्टर हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से अलग अलग से 5-5 चैप्टर मान लेते हैं हो गए। सो उन 5-5 चैप्टर्स की आप लिस्ट निकालो। लिस्ट निकालने के बाद उसको एक किनारे रखो और जो चैप्टर्स आपके कवर हो गए हैं उसको एक किनारे रखो। सो जो चैप्टर आपके कवर हो गए हैं पर डे उन चैप्टर में से 1-2 चैप्टर आप रिवाइज करते चलो। खास करके 12th की एनसीईआरटी पढ़ते चलो बच्चों। 11th प्लस 12th की एनसीईआरटी जो कि बायो के लिए है, बायो के लिए एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ो, मस्ट है एनसीईआरटी। भले ही आपकी बायो बहुत अच्छे से तैयार हो लेकिन रिविजन नहीं करोगे तो आप अगेन मात खा जाओगे। सो पर डे एक चैप्टर आप रिविजन करते चलो जो आप पढ़ चुके हो, और जो आपने नहीं पढ़ाया हो उस पर पर डे टाइम दो, उस चैप्टर को सीखो। उस एक चैप्टर को जितना हो सके एक चैप्टर को डिटेल में कवर करने की कोशिश करो। अभी आपके पास बहुत समय है। और जो पढ़ चुके हो उसको आप रिवाइज करते चलो। जैसे मान लो आपने टोटल 20 चैप्टर आपने पढ़ ली हैं, मान लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के 20 या 25 चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं। सो उन 25 चैप्टर आपके हाथ से ना जाए वो चैप्टर्स, इसके लिए आप उन्हें बार बार रिवाइज करो। आप रिवाइज करो,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी बुक्स के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत सारी बुक्स इकट्ठा करोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। बहुत सारा जब बुक्स होता है आपके सामने तो आप सोच नहीं पाते हो कि कौन सा बुक हम कवर करें। एक ही 2 बुक पढ़ो, उसको पूरा पढ़ डालो, ठीक है, वो कहीं ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा। सिंपली आप एनसीईआरटी अपने पास रखो, और कोई आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए तो रख लो, वरना मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। सबसे अच्छा तो यूट्यूब है बच्चों। यूट्यूब पे इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस पड़े हुए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के वीडियोस पड़े हुए हैं। पर डे एक एक वीडियो अपने चैप्टर का उठा करके देख लो, और उसमें से जो टॉपिक फंस रहा है एक बार उस टॉपिक को फिर से रिवाइज कर लो। सो ये उस चीज़ के लिए हो जाएगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपका तैयार है, लेकिन आप उससे भूलो ना, इसलिए ये रिवीजन स्ट्रैटेजी रखनी है। और साथ ही साथ इसके लिए तो आपको 1 से 2 घंटा देना है मात्र, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 घंटा दे देना। बाकी जो आपका पढ़ाई का टाइम है वो मेन चीज़ों पे फोकस करो, जैसे कि जो चैप्टर आपको नहीं आते, मान लेते हैं 10-15 चैप्टर है जो आपको नहीं आते। सो एक एक चैप्टर उठाओ और उसको डिटेल में पढ़ो, एक एक चैप्टर उठाओ उसे डिटेल में पढ़ो। टारगेट बना लो कि मतलब इतना सारा चैप्टर्स है तो मुझे कितने दिन में मैं कवर कर पाऊँगा, 10 दिन, 15 दिन, या 5 दिन में, या 1 हफ्ते में। जो भी आपके चैप्टर्स हैं उस हिसाब से अपने दिन को डिवाइड कर लो। मई में आपका एग्ज़ाम होना है, मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होना है, आपको पता ही है। सो उस हिसाब से टाइम अपने लिए डिवाइड कर लो कि कब तक आप इन चैप्टर्स को फिनिश कर पाओगे। अपनी टाइम ड्यूरेशन बहुत कम भी मत रखो, बहुत ज़्यादा भी मत रखो। बहुत कम रखोगे तो आप परेशान होगे, आपका के अंदर ये आएगा कि जल्दी जल्दी क्या क्या कर लूँ, फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप परेशान हो सकते हो। और अगर आप बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन रखोगे तो आपका छूट सकता है, ठीक है। सो इसलिए प्रॉपर टाइम आप डिसाइड कर पाओगे, डिपेंड्स कि आपके कितने चैप्टर बाकी हैं। सो ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हो तो काफ़ी आसानी से आपका कवर हो जाएगा और अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम दे पाओगे। और लास्ट के कुछ दिन बच्चों, कम से कम 10 से 15 दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे रखना, ठीक है। लास्ट के 10 से 15 दिन अपने लिए बिल्कुल फ्री रखना, जितना पढ़ पाना। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आपका बहुत फोकस होना चाहिए, और फिजिक्स में कौन से फॉर्मूले कहाँ लगते हैं ये आपको टोटल आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ पे आपको बहुत अच्छे से वर्क करना है। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिन्होंने अभी अभी 12th पास आउट किया है लेकिन वो ड्रॉप ले रहे हैं, उनका कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है, बस वो ड्रॉप ले रहे हैं। सो ऐसे बच्चे क्या करेंगे? ऐसे बच्चे देखो, ऐसे बच्चे क्या करेंगे? ऐसे बच्चे सिंपली सबसे पहले अपना 12th का पूरा कवर करेंगे, क्योंकि अभी अभी वो पढ़ के आए हैं। सो 12th उनके टच में होगा। सो 12th का वो रिविज़न करते चलेंगे, जो भी उन्होंने पढ़ रखा है, जो भी चैप्टर उन्हें आते हैं, जो नहीं आते हैं, डजेंट मैटर। सबसे पहले 12th का वो कवर करेंगे, ठीक है। जो आते हैं बहुत अच्छी बात है, उसको जल्दी कवर करो। जो नहीं आते हैं कोई बात नहीं, उस पर थोड़ा सा टाइम देके उसे कवर करो। 12th का कवर करो, उसके बाद आप 11th के जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको पहले कवर कर लो। जैसे कि 11th में आपका थर्मोडाइनमिक्स इंपॉर्टेंट है। 11th में आपका, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में आपका अगेन थर्मोडाइनमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सो आप 11th में से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को छांटो और उसे पहले कवर करो, ठीक है। सबसे पहले 12th कवर करोगे क्योंकि अभी अभी आप पढ़ के आए हो, और 11th इसलिए 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले कवर करो। इतना करने में हो सकता है आपको काफ़ी टाइम लग जाए। सो इतना एटलीस्ट आप तैयार करो। इतना तैयार करने से नहीं टॉप कॉलेज तो लेकिन कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा आपको, इतना अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो और आपके पास ज़्यादा टाइम बच रहा है, अच्छे से कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, सारा ही कवर कर लेना, ठीक है। लेकिन बच्चों एक बात आप लोग भी ध्यान रखना कि लास्ट के 15 से 20 दिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखने हैं। लास्ट के 15 दिन आप क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, सो आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि टाइम कैसे मैनेज करना है। भले ही आपको सब कुछ आता हो, जब टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन लगा नहीं पाओगे, तो आपके उस प्रैक्टिस का कोई, आपके उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। सो नीट में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और टाइम मैनेज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो। मैं नहीं कहती हूँ आपका पढ़ना बेकार है, लेकिन नीट के पर्पज़ से जो आप पढ़ रहे हो वहाँ पे आप मात खा जाओगे। इसलिए लास्ट के 10 से 15 दिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़रूर देना और सैम्पल्स पेपर ज़रूर सॉल्व करना। और आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी कोई भी अलग अलग बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत तरह की आप बुक्स लोगे तो आप फंस जाओगे। कोई भी डिफरेंट तरह की बुक मत लो, एनसीईआरटी पे फोकस करो। एनसीईआरटी के अलावा आप यूट्यूबर्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। मैंने तो नहीं पढ़ाया है, मैंने कुछ ही चैप्टर्स पढ़ाए हैं, लेकिन बाकी यूट्यूबर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं जिनके थ्रू आप पढ़ सकते हो।
मैं किसी का नाम सजेस्ट नहीं करूँगी, अदरवाइज़ ये एक तरह का एडवर्टाइजमेंट लगेगा। सो मैं किसी का नाम सजेस्ट नहीं कर रही, आप खुद सर्च करके देख सकते हो। आपको बहुत सारे टॉप चैनल्स दिख जाएंगे जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं, उनसे पढ़ो बच्चों। अलग से कोई सब्सक्रिप्शन लेना, पैसे वेस्ट करना और कोई बुक्स लेना, ये सब की ज़रूरत ही नहीं है। सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप बस पढ़ो। सारा कंटेंट अवेलेबल है आपको ऑनलाइन, सारा कंटेंट फ्री में मिल जाएगा। आपके पास नहीं पैसे हैं भी, तब भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि यूट्यूब से अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए कोई नहीं है। अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ते भी हो सो वो लोग सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप उस हिसाब से कवर नहीं कर पाओगे, उनके हिसाब से हो सकता है आप कवर ना कर पाओ। सो बेस्ट यही रहेगा कि आप अपने हिसाब से कवर करो, अपने टाइम मैनेज के साथ पढ़ो। हाँ, अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल आप सब्सक्रिप्शन लो, उसके लिए आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं, जो कोई ना कोई कोर्स कर रहे हैं साथ में और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसे बच्चे एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें बच्चों, क्योंकि पार्शियल ड्रॉप में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अनूप सर ने इस वीडियो में डिस्कस किया है। एक बार ये वीडियो आप ज़रूर देखें। अगर किसी कोर्स के साथ आप मतलब प्रिपरेशन करने का सोच रहे हो तो एक बार आपके लिए ये नीट बैन वाली वीडियो जो अनूप सर ने बनाई है, ये देखना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, अगर नहीं ढूंढ पाते हो तो कमेंट में बोल देना नीट बैन अनूप सर्स वीडियो, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, सो इसमें क्या है, देखो पार्शियल ड्रॉप अगर आप ले रहे हो तो जाहिर सी बात है आप 12th तो पढ़ के आए ही हो, और साथ साथ में अब आपको रेगुलर क्लास भी जाना है। मान के चलती हूँ रेगुलर क्लास आपको जाना है, नहीं रेगुलर क्लास जाना है तो आप फर्स्ट ड्रॉपर वाली स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेना। लेकिन अगर आपको रेगुलर क्लास जाना है, क्लासेस भी अटेंड करनी है प्लस प्रिपरेशन भी करना है, सो उसके लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है, जो आप 12th में पढ़ के आए हो सबसे पहले वो प्रिपेयर करो, उस पर अच्छी सी पकड़ बनाओ अपनी, और साथ ही साथ जो चैप्टर आपको नहीं आते हैं 2-4 चैप्टर इंपॉर्टेंट उसमें से उठाओ और उसको कवर करो पर डे। और आपका जो बीएससी कर रहे हो या जो भी आप कोर्स कर रहे हो, अगर वो साइंस से रिलेटेड कोर्स है तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस आपका इतना तो मैच खाता है कि आप उसमें पास तो हो जाओगे। मैं नहीं कहती उसमें टॉप कर जाओगे, लेकिन पास तो हो जाओगे। सो बीएससी पे या जो भी कोर्स आप कर रहे हो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन पे टाइम दो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रॉपर्स को कैसे प्रिपरेशन करना है। अगर आप जस्ट 12th पास आउट करके आए हो तो आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, अगर आप पार्शियल ड्रॉपर हो तो आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 12th में है और वो कैसे प्रिपरेशन करे, वो नीट के बारे में सोच रहा है, अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना कि अपना बोर्ड एग्जाम के साथ नीट की तैयारी कैसे करें, या फिर सिंपली लिख देना बोर्ड एग्जाम विथ नीट विथ बोर्ड एग्जाम, तो मैं समझ जाऊंगी आप इसके लिए वीडियो रिक्वेस्ट कर रहे हो। सो मैं इस पे भी आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है आप लोग कमेंट में मेंशन करो। आप लोग के लिए ही हेल्प के लिए हमने नीट की 2025 की प्लेलिस्ट रिलीज़ कर दी है, उसमें आपको सब कुछ अपडेट मिलता रहेगा। जो भी आप सवाल पूछोगे उससे रिलेटेड जवाब या तो कॉमेंट्स में मिलेंगे या तो वीडियो के थ्रू आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छे से प्रिपेयर करो, मेहनत करो, कोई परेशानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जितना हो पाए उतना करो, बाकी जो इतना आप करोगे उतना आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। सो डोंट वरी एट ऑल। बाय, टेक